हैप्पी टीचर्स डे मैम और सर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हैप्पी टीचर्स डे मैम। मेरा नाम अंकिता मेहरा है और मैं बीएससी फाइनल ईयर के अभी एग्जाम करके हैं। तो जब मेरा पुलिस का फिजिकल निकला था, ये मेरी फर्स्ट ये पुलिस का मैंने वो फिजिकल दिया है। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है मेरा गवर्नमेंट का। पहले मैं सोचती थी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। मैंने घर में अपने दीदी को देखा और यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी एग्ज़ाम दिए इन सब चीज़ों के। तो मैं सोचती थी इतना पढ़ते हैं, मैं तो कुछ ऐसा नहीं करूँगी करके। मैं सोचती मैं आगे कुछ ऐसे अपना कोर्स वगैरह करके वही करूँगी। तो फिर मेरी मम्मी का था कि फॉर्म आ रखे तो भर ले। तो मैंने फिजिकल भी मैं यहाँ पुलिस लाइन में प्रैक्टिस करना बहुत कम करती थी क्योंकि हमारा आना जाना बल्दे हाथ से तो हो नहीं पाता था उतना। तो मैंने वो किया। उसके बाद मेरा चलो फिजिकल अच्छा बन गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई कहाँ से करें। अब मैंने कहा घर में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन वो ये होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में जो बुक का होता है वही हम पढ़ लेते हैं, समझ में भी उतना आता नहीं था। तो फिर ये मानसी दी जाती थी कोचिंग, तो बोलते थे कि ये कोचिंग जानी है। तो थोड़ा थोड़ा पता किया कि कहाँ जाते हैं वो। तो इन्होंने बोला नैनीताल जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम पहले दीक्षा भट्ट भी यहाँ कोचिंग करती थी, तो उसने मुझे बताया कि कोचिंग है वहाँ मैम पढ़ाती है। तो फिर मैंने सोचा, मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा जाती हूँ करके। तो मुझे पहले दिन तो मुझे बहुत डर लगी थी। उनका मैम पढ़ाती है तो वो लोग क्या बोलेंगे कि इतने लेट आ रही है वो। मैं बहुत कुछ सोच रही थी, बट मैम से मिली तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मैम तो बहुत अच्छी और मतलब फ्रेंक थी। तो फिर बीच में मेरी छूट भी गई थी, तब मैं एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, तो मेरी छूट गई थी। फिर उसके बाद तब भी मैं सोची थी कि मैम गुस्सा तो नहीं करेंगी कि कहाँ गई क्या गई, लेकिन मैम तो बिल्कुल इतना अच्छा नेचर की कुछ भी नहीं बोला। फिर मैम का पढ़ाया हुआ समझ में आता है। जब घर जाके हम कॉपी खोलते हैं तो वो चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि हम क्लास में वो चीज़ एकदम दिमाग में आ जाती है कि मैम ने ऐसे एक्सप्लेन किया था, हमें ये चीज़ हमें ऐसा करके समझाई थी करके। तो थैंक यू सो मच मैम और हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।